दिन के वक्त जलावतन हो ताकि वो तुझे देख सकें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 12 आयात मुकद्दसा। उन दिनों में मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए उनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश खानदान है। इसलिए ए इब्ने बशर, तो दिन के वक्त उनकी आंखों के सामने जलावतनी का सामान तैयार कर। तो उनकी आंखों के सामने अपने मुकाम से दूसरे मुकाम को जा, शायद कि वो जान ले कि हम बागी घराना हैं। दिन के वक्त उनकी आंखों के सामने अपना सामान, जलावतनी का सामान निकालने की मानद बाहर निकाल। फिर शाम को उनकी आंखों के सामने जिस तरह जलावतन रवाना होते हैं, रवाना हो, उनकी आंखों के सामने दीवार में छेद कर और उसमें से सामान निकाल। उनकी आंखों के सामने उसे कंधे पर उठा और अंधेरे में रवाना हो और अपना चेहरा ढांप ले, ताकि तू जमीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझको इस्राएल के घराने के लिए निशान ठहराया है। तो जैसे मुझे हुक्म दिया गया था मैंने वैसे ही किया। मैंने दिन के वक्त अपना सामान, जलावतनी का सामान निकालने की मानद निकाला और शाम को मैंने जोर से दीवार में छेद किया। मैंने उसे अंधेरे में निकाला और उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया। और सुबह के वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, ए इब्ने बशर, क्या इस्राएल के घराने यानी उस सरकश खानदान ने तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनसे कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि यरूशलेम के रईस और इस्राएल के तमाम घराने के लिए जो उसमें हैं, ये बारे नबूवत है। कह दे कि मैं तुम्हारे लिए एक निशान हूं। जिस तरह मैंने किया उसी तरह उनसे किया जाएगा। वो जलावतनी और असीरी में जाएंगे। जो रईस उनके दरमियान है वो अंधेरे में अपने कंधे पर सामान उठाएगा और रवाना होगा, और बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद किया जाएगा, और वो अपना मुंह ढांपे हुए होगा ताकि जमीन को अपनी आंखों से ना देखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 78 जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी न भूलो। ए मेरी उम्मत, मेरी तालीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपने कान लगाओ। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा और कदीम जमाने के इसरार बयान करूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी न भूलो। जब वो उनको कत्ल करता तो वो उसके तालिब होते और रजू होकर खुदा को तलाश करते थे, और उनको याद आता था कि खुदा हमारी चट्टान और खुदाए ताला हमारा मुखल्लिस है। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो, मगर वो अपने मुंह से उसे फरेब देते और अपनी जुबान से उससे झूठ बोलते थे, क्योंकि ना तो उनका दिल उसकी तरफ दुरुस्त रहा और ना वो उसके अहद ही के वफादार निकले। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो, मगर वो रहम करके गुनाह बख्शता और उन्हें हलाक ना करता, बल्कि बारहा अपने गजब को रोक लेता और अपने पूरे कहर को भड़कने नहीं देता था। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 18वां बाब 21वीं आयत से 19वें बाब की पहली आयत तक। मैं तुझे कहता हूं कि 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 दफा मुआफ कर।
ایک دن پترس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاصل کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو وہ جلیل سے روانہ ہوا اور اردن کے پار یہودیہ کے علاقے میں آیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔